नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टेप बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संविधान निर्माण के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे संविधान निर्माण के बारे में और आज की हो जाती है हमारी दूसरी क्लास। तो दोस्तों, हमने कल की क्लास में पढ़ा था संविधान के प्रारूप के बारे में और साथ ही संविधान के प्रारूप की जांच करने के लिए जो है एक प्रारूप समिति बनाई गई थी जिसमें एक अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। अब ये प्रारूप संविधान के प्रारूप की जांच करने के बाद जो है प्रारूप समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट कब पेश की थी? 21 फरवरी 1948 को, जिसमें संविधान का प्रारूप की जांच करने के बाद जो है प्रारूप समिति ने क्या किया था कि 200 आर्टिकल से बढ़ाकर जो है 315 कर दिए गए थे। 13 अनुसूचियों से घटाकर जो है कितने कर दिए गए थे? 8 अनुसूचियाँ जो है कर दी गई थी। अब जैसे ही ये रिपोर्ट जो है संविधान सभा में पहुंची तो संविधान सभा के कुछ सदस्य जो है प्रारूप समिति की पहली रिपोर्ट से जो है असहमत हुए और इस पर जो है बहस होने लगी। अब जैसे ही बहस होने लगी प्रारूप समिति की पहली रिपोर्ट पर, तो प्रारूप समिति ने जो है अपनी दूसरी रिपोर्ट पेश की थी। कब पेश की थी? अक्टूबर 1948 में। तो इसके बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे। तो प्रारूप समिति ने जो अपनी सेकंड रिपोर्ट अक्टूबर 1948 में पेश की, जिसमें 3 वाचन यानी 3 रीडिंग हुई थी। 3 वाचन यानी इनको जो है 3 बार करके जो है पढ़ा गया था। तो अब ये 3 वाचन कौन कौन से हुए थे और कौन से वाचन के बाद जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, कब स्वीकार किया गया था, इन सभी के बारे में। तो जैसे पहला वाचन जो है 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक चला था, जो कि सबसे छोटा वाचन था। दूसरा वाचन जो है 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला था, जो कि सबसे लंबा या बड़ा वाचन था। तीसरा वाचन था 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक जो है चला था, यानी 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। और इसी 26 नवंबर 1949 को ही जो है हमारा संविधान स्वीकार किया गया, अंगीकार या अंगीकृत जो है कर लिया गया था। इसीलिए जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस, कानून दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्रारूप समिति की दूसरी रिपोर्ट में 3 वाचन होते हैं, कौन सा कब से कब तक चला था, सबसे छोटा सबसे लंबा कौन सा था, और हमारा संविधान कब बना था, कब इसको स्वीकार किया गया था, इन सभी के बारे में आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आते हैं दोस्तों संविधान के बारे में, यानी हमारा संविधान अब बनकर तैयार हो गया है। कब बना था? 26 नवंबर 1949 को। अब बात आती है हमारा संविधान लागू कब हुआ था। तो हमारी संविधान जो है 2 बार लागू हुआ था, एक पूर्ण रूप से, एक आंशिक रूप से। तो सबसे पहले हम आंशिक रूप से समझ लेंगे और इसके बाद जो है पूर्ण रूप से। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं संविधान के बारे में। तो आंशिक रूप से हमारा संविधान कब लागू हुआ था? आंशिक रूप से मतलब होता है यानी कुछ ही आर्टिकल जो है लागू किए गए थे। तो 26 नवंबर 1949 को ही जो है आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। यानी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो इसी दिन जो है कुछ यानी 16 आर्टिकल जो है इसी दिन जो है लागू कर दिए गए थे। कौन कौन से 16 अनुच्छेद थे? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10 नहीं है बल्कि 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। तो ये कुल मिलाकर जो है 26 नवंबर 1949 को ही जो है ये 16 आर्टिकल लागू कर दिए गए थे। अब इसके बाद हमारा पूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान पूर्ण रूप से जो है लागू कर दिया गया था। जब ये पूर्ण रूप से लागू किया गया था तो इसमें 395 आर्टिकल थे। भागों की बात की जाए तो 22 भाग थे। अनुसूची की बात करते तो 8 थी। लेकिन वर्तमान की हम बात करें तो आर्टिकल थे 470। 470 लिखने का क्या मकसद है? यानी अगर हम किसी भी बुक में देखें तो कितने आर्टिकल हैं? 395 ही लिखे मिलेंगे। लेकिन अगर इनके क्या खैगों को जितने भी है ना आर्टिकल
क्या ए जोड़ दिया गया 9A, इस प्रकार हम इन सभी को काउंट करते हैं तो कुल मिलाकर 470 हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 470 लिखा है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन आपको ये किसी बुक में 470 लिखे हुए नहीं मिलेंगे, लिखे हुए 395 ही मिलेंगे, लेकिन इनके खंड वगैरह जो हैं इनको मैंने यहाँ पे काउंट कर दिया है। भागों की संख्या 25 है। अब आप कहेंगे 23, 24 और 25 भाग कौन सा है, तो मैं कहूँ कोई सा नहीं है। तो आपने यहाँ पे क्यों लिखे हैं, क्योंकि 9A जोड़ा गया 14 है, तो इस प्रकार हम इनको काउंट करेंगे तो कुल मिलाकर 25 भाग हो जाते हैं। अनुसूचियाँ तो आप सभी को पता ही है, मूल संविधान में 8 थी और वर्तमान संविधान में 12 हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जहाँ से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, यानी हमारा संविधान अब बन गया था तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। यानी संविधान लागू करने से पहले जो है 2 दिन पहले हमारी अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था तो संविधान पर कुल कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। और प्रथम हस्ताक्षर किसके माने गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। तो दोस्तों ये है संविधान पर हस्ताक्षर किए हुए। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये 14 भाषाएं जो हैं यहाँ पे दी हुई हैं। हमारे भारतीय संविधान में 14 भाषाओं को जो है मान्यता मिली थी मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो अब सिग्नेचर की यदि बात की जाए तो आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले जो है संविधान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, फिर मास्टर बलवंत सिंह ने। यानी अब दोस्तों जैसे ही संविधान सभा में ये पता लगा कि अरे भाई कि संविधान सभा के अध्यक्ष तो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब सबसे पहले जो उनको हस्ताक्षर करने चाहिए थे। लेकिन अब ऐसा कह सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थोड़ा लेट हो गए थे, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू थोड़ा पहले आ गए थे। तो इसी वजह से जो है इनके सिग्नेचर आगे पीछे जो हो गए थे। अब जब यहाँ पे सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर कर दिए थे तो अब यहाँ पे जगह नहीं बची थी, तो इस प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए थे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में किए थे तिरछे हस्ताक्षर। तो अब यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि तिरछे हस्ताक्षर जो है किसने किए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। और इसीलिए जो है अब इनके हस्ताक्षर जो है प्रथम हस्ताक्षर माने जाते हैं, किनके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा अंतिम बैठक कब हुई थी, कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे और प्रथम हस्ताक्षर जो है किसके माने गए हैं, सभी कुछ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब आते हैं कुल अधिवेशन। तो संविधान सभा के कुल कितने सेशन हुए थे, तो यहाँ पे हम बात करेंगे 11 सेशन हुए थे, लेकिन अन्य स्रोतों में 12 लिखे मिलते हैं। अब 12 का क्या मतलब है, यानी 11 तो हो गए, लेकिन जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, तो कहीं कहीं पर जो है इसको काउंट कर लिया जाता है, तो इसलिए 11 और 1 12 हो जाते हैं। कुल बैठकें कितनी हुई थी, संविधान सभा की कुल बैठकें हुई थी 105, लेकिन कितने दिन तक चली थी, 166 या 165 दिन तक जो है चली थी। लेकिन बुक वगैरह यानी ल्यूसेंट वगैरह में जो है ये 165 दिन 165 बैठकें दिया हुआ होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ये आपका सही होना है कि कुल बैठकें हुई थी संविधान सभा की 105, लेकिन ये चली थी 165 या 66 दिन तक। अब दोस्तों समय की यदि बात की जाए कि हमारा भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था हमारे संविधान को बनाने में, हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा। अब हमारे संविधान बन चुका है, कितने समय में बना था ये भी पता लग गया, लेकिन हमारे संविधान में कुल कितने पेज थे, 251 पेज थे। हमारे संविधान को बनाने में खर्चा कितना आया था, 63,96,729, लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया था उस समय हमारे संविधान को बनाने में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं, हमारे संविधान को हाथों से किसके द्वारा लिखा गया था, प्रेम बिहारी नारायण लायजादा के द्वारा लिखा गया था। और हिंदी संस्करण किसने लिखा था, बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा हिंदी संस्करण लिखा गया था भारतीय संविधान का। सजावट किसने की थी, नंदलाल बोस, जिनको नंदू बोस भी कहा जाता है, राम मनोहर सिन्हा और 22 अन्य सदस्य और थे। अब ये सभी कौन थे, ये सभी जो है शांति निकेतन के स्टूडेंट यानी छात्र थे, जिन्होंने जो है संविधान की सजावट की थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना सारे पॉइंट।
अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, जब संविधान सभा में संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में कितने दिनों तक जो है डिबेट हुई थी यानी बहस हुई थी। 114 दिनों तक चली थी। संविधान सभा ने 1952 तक अस्थायी संसद के रूप में काम किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी जो संविधान सभा थी इसने कितने समय तक अस्थायी संसद यानी पार्लियामेंट के रूप में काम किया था। 1952 तक किया था। अब आते हैं संविधान निर्माण। संविधान सभा जब संविधान निर्माण का कार्य करती थी तो अध्यक्ष कौन होते थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे। लेकिन जब संविधान सभा अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती थी तो अध्यक्ष कौन होते थे? जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। संविधान सभा समाप्त कब कर दी गई थी? 1952 में। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे, विश्व का प्रथम लिखित संविधान यानी वर्ल्ड में जो है सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ का? अमेरिका का। कब बना था? 1787 में। लागू कब हुआ था? 1789 में। तो आपको पता लग गया होगा विश्व में जो है सबसे पहला संविधान किसका है? अमेरिका का लिखित संविधान। एशिया यानी एशिया महाद्वीप का सबसे प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? जापान का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का, जिसमें 1,17,369 शब्द हैं। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। यानी विश्व का जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका? भारत देश का, यानी हमारे देश का है। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको का है, जिसमें लगभग 3814 शब्द हैं। विश्व का दूसरा सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है, जिसमें लगभग 4000 शब्द हैं। केवल 30 मिनट लगते हैं इसको पढ़ने में। विश्व का सबसे नया संविधान क्यूबा का है, जो कि 2019 में बना था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।